सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। लेकिन अटैक का ट्रेलर थोड़ा सा डिफरेंट था। इसने हमें स्टार्टिंग वाली मोन्टाज तो दी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ ये पूरा का पूरा ट्रेलर एक ही टेम्पो को पकड़ता है और उसी पे चलता है। एंड इस पूरे ट्रेलर का सबसे बेस्ट एस्पेक्ट था इसका बैकग्राउंड स्कोर। आई मीन हर एक गोली, मुक्के और एक्शन की रिदम और बीट को पकड़ के ट्रेलर को एडिट किया गया है। और जहां पे जितनी बार गोली चल रही है वहां पर उतनी बार साउंड और एक्शन की बीट आ रही है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू सी। और जितना मजा इस तरह के ट्रेलर को देखने में आया, उससे ज्यादा एक बहुत ही बढ़िया चीज करी है इस पैटर्न ने, एंड वो है मूवी को ज्यादा गिव अवे ना करना। आजकल हम जितने भी ट्रेलर्स देखते हैं उनमें से ज्यादातर में यही होता है कि ये लोग मूवी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को गिव अवे कर देते हैं और इस वजह से मेन मूवी का बहुत कुछ स्पॉइल हो जाता है। लेकिन ये ट्रेलर इतना फास्ट पेस पे मूव करता है कि आपको एक्साइटमेंट तो देगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझ में आएगा कि मूवी में बहुत बढ़िया एक्शन है। और मजे की बात यह है कि स्टोरी बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होती, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से होकर के निकल जाता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता और आपका माइंड वो सब चीजें ग्रैब नहीं कर पाता। तो मूवी में जब ये पहली बार होगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ओ अच्छा यहाँ पे तो ये होना था। तो आई पर्सनली होप कि मैं ऐसे और भी ट्रेलर्स देखूं। लेकिन इसके बाद हम लोग अगर मूवी की बात करें, मूवी की स्टोरी की बात करें, तो जॉन इब्राहिम ने पिछले कुछ टाइम में एक स्टीरियोटाइप रोल को पकड़ लिया था, जिसमें वो हमारी नॉर्मल मसाला मूवीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। एंड उनके कुछ ही टाइम पहले आने वाली सत्यमेव जयते 2 तो मैंने इसी चक्कर में देखी तक नहीं, बादल से कहानी सुन ली थी। मगर अटैक का ट्रेलर देखने के बाद मैं ये चीज बोल सकता हूं कि हाँ, अब कुछ अच्छा और नया देखने को मिलने वाला है एंड आई एम ऑल फॉर इट। इस ट्रेलर को देखकर इस मूवी का थोड़ा बहुत प्लॉट समझ में आ जाता है कि जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर अर्जुन जो है वो एक सोल्जर था जो किसी एक्सीडेंट में काफी बुरी तरह से इंजर हो जाता है। प्रोबेबली नेक डाउन इंजरी होती है जिस वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसके बाद वो किसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज करेगा जो देखने में टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर जैसी लग रही है, बस यहाँ पे लगेगी नेक में, और उसी का इस्तेमाल करके हमारे जॉन इब्राहिम सुपर सोल्जर बन जाएंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की क्या जरूरत थी। फोर्स 1, फोर्स 2, सत्यमेव जयते 1, सत्यमेव जयते 2, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसमें? तब भी तो सुपर सोल्जर ही थे। लेकिन इससे पहले आप मुझे गाली देना शुरू करो, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। इस मूवी में जॉन इब्राहिम के कैरेक्टर को जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो उससे एक सुपर सोल्जर में तो ट्रांसफॉर्म करेगी ही करेगी, उसके साथ ही साथ यही टेक्नोलॉजी उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन या फिर उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बनेगी। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हॉलीवुड में ये ह्यूमन साइबॉर्ग वाला जो फॉर्मेट है ये ऑलरेडी कई बार यूज किया जा चुका है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल था अपग्रेड नाम की मूवी, जो मुझे देखकर बहुत ज्यादा मजा आया था। इसके एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक एक्सीडेंट में एक बंदा जो है वो क्रिपल हो जाता है और उसके बाद उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइबॉर्ग टाइप की चीज में कन्वर्ट किया जाता है, जो वो उसकी बॉडी से कोऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी पूरे प्रोसेस में हमें बहुत बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलती है, जो प्रोबेबली हॉलीवुड के अभी तक सबसे बेस्ट में से एक होगी। और मुझे पता है कि आप सब लोग इसे कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से कंपेयर कर रहे होंगे, तो देखो हाँ, कुछ चीजें वैसी हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपग्रेड वाले फॉर्मूले को ज्यादा फॉलो करती है, या फिर मैं यूं कहूं कि